फिरोजाबाद में किसान नेताओं या अन्य द्वारा टोल फ्री कराने के आह्वान पर सख्त नजर आए एसएसपी अजय कुमार। फिरोजाबाद में जाम लगाने पर लिखा जाएगा मुकदमा, गिरफ्तारी के भी दिए आदेश। एसएसपी अजय कुमार ने किसान नेताओं और अन्य से की शांतिपूर्वक प्रदर्शन और ज्ञापन देने की अपील। एसएसपी फिरोजाबाद अजय कुमार पांडे ने टोल फ्री कराने, हाईवे या एक्सप्रेसवे जाम करने तथा कानून का उल्लंघन करने पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। फिरोजाबाद पुलिस पीएसी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स को कल चप्पे चप्पे पर तैनात किया जाएगा। अनिल यादव जी, भारतीय किसान लोक शक्ति के प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, बैठे हुए हमारे न्यूज चैनल के प्रेस वार्ता में। क्या है इनके संगठन की आगे की भारत बंद के बाद रणनीति, बात करेंगे अनिल यादव जी से कि क्या है आपकी रणनीति आपके संगठन की आगे की भारत बंद के बाद। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सभी को जय जवान जय किसान, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे देश को हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। उसी नारे को हमारा संगठन बुलंद करता है। और आज की जो ये निकम्मी सरकार है, उसने इस जय जवान और जय किसान का जो नारा है ना, उसी नारे को बांट दिया है। आज किसान के सामने इस सरकार ने जवान को लाकर खड़ा कर दिया है और आपस में दोनों भाइयों को टकरा दिया है। देखिए, अभी हमारी आगे की जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है कि जब तक किसान हमारी बातों को, सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है, जो किसान के खिलाफ ये काला बिल लेकर आए हैं, अध्यादेश लाए हैं, जब तक इस अध्यादेश में संशोधन नहीं कर देगी सरकार और एमएसपी की गारंटी नहीं दे देगी, तब तक हमारा जो आंदोलन चल रहा है राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र नोएडा में, तब तक वो हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। हम सभी पदाधिकारी नंबर वाइज नंबर वहां जा रहे हैं, और क्योंकि वहां पर जगह की इतनी व्यवस्था नहीं है कि हमारे पूरे देश के कार्यकर्ता एक साथ वहां पर रुक पाए। सरकार ने एक अस्थायी जेल बनाकर हमें दे दी है, उस अस्थायी जेल में हमें रख दिया है। तो जितने लोग उसमें आ सकते हैं उतने लोग हम वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये हमारा आज का दिन और है, आज 9 तारीख है। आज अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो कल से पूरे देशव्यापी और उग्र आंदोलन शुरू हो जाएगा हमारी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का, और जिसको सरकार में झेल नहीं पाएगी। और सभी संगठन इस चीज को लेकर तैयार है, क्योंकि आज 14वां दिन है हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह रही है। तो इस सरकार को मानना तो पड़ेगा हमारा। ऐसा नहीं है देखिए, जो ना मानता है झंडे से वो मानता है डंडे से। तो अभी तक झंडा लेकर चल रहे हैं, डंडा लेकर चलेंगे। सरकार को माननी तो पड़ेगी हमारी मांग है, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान इस देश का अन्न का दाता है और फिर भी उसको चूसा जाता है। तो जब तक ये सरकार नहीं मानेगी तो किसान अपनी मांगों पर अड़े गए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जितने भी किसान हैं, आज गांव में आप सब भी किसान के बेटे हो, जितने लोग ये देख रहे हैं उसमें से 90% आबादी हमारी किसानों के घर से ही आती है, चाहे वो शहर में रह रहे हो रोजी रोटी के लिए कुछ भी, लेकिन हर व्यक्ति खेती वाला व्यक्ति है अपने भारत देश में, क्योंकि अपना देश कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि किसान तो रात में खेत में पानी भी लगाता है। इस समय सर्दियां हैं, ज्यादातर किसानों के खेत में गेहूं है, आलू है। तो क्योंकि लाइट की व्यवस्था तो आपको पता ही है सभी को कि सरकार जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं ना, उनकी फैक्ट्रियां बंद नहीं होनी चाहिए। उनको 24 घंटे लाइट देगी, लेकिन किसानों को लाइट देगी 10-12 घंटे के लिए, वो भी सिर्फ रात में। क्योंकि किसान क्या, किसान तो एक वो है, मशीन है, लोहे की मशीन है, तो उन पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इनकी नजर में, यही है सरकारों की नजर में। तो रात में लाइट देंगे तो किसान को तो आदत है कि रात में खेत में पानी लगाना है, चाहे कोहरा पड़ रहा हो, चाहे -, डिग्री टेम्परेचर हो, कुछ भी हो। किसान इन चीजों से घबराता नहीं है। किसान ये पानी की बौछारें वाटर कैनन से डाल रहे हैं, ये बेवकूफ है, निकम्मी सरकार बिल्कुल बेवकूफ है। इनको तो ये नहीं पता कि किसान वो फौलाद होता है कि रात को खेत का सीना चीर के जब वो अन्न उगाने की ताकत रखता है ना, रात में पानी लगा सकता है। जहां पे गाय भी हमला कर रही है, उन पे गाय और जानवर और ये सारे जंगली जानवर हमला करते हैं, अचानक कभी भी आ जाते हैं, तो वहां जब वो पानी लगा सकता है तो इनकी इससे डरेगा, वाटर कैनन से, और ये लट्ठों से डरेगा। किसान किसी से नहीं डरता, किसान अपना हक लेना जानता है। अगर वैसे नहीं मिलेगा तो थप्पड़ मार के छीनना जानता है किसान अपने अधिकार को। लेकिन अभी ये सरकार तो ये बोल रही है कि जो अध्यादेश जिन्होंने जो जारी किए हैं वो तो सारे किसानों के हित में है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात समझिए आप, कोई भी चीज किसी को दी जाती है, जैसे कोई भी नई चीज किसान लेकर आए किसी भी चीज की, तो उस सेक्टर के लोगों से पहले चर्चा करती है, वार्ता करती है कि सरकार कोई भी नया कानून लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, तो उस सेक्टर के लोगों से, जैसे जीएसटी लेकर आई सरकार, जब जीएसटी लाई थी तो व्यापारियों से, बड़े बड़े व्यापारियों से उन्होंने बैठकर पहले सलाह मशवरा किया
उसके बाद जीएसटी को लागू किया। लेकिन इस अध्यादेश को सरकार लेकर आई, किसी भी किसान संगठन से उन्होंने वार्ता नहीं करी है। ये इन्हें क्या क्या पता है किसानों के बारे में? इन्होंने आज तक खेती करी है क्या? किसान संगठन के लोगों को बिठाया जाता, साथ में एक कमेटी बनाई जाती, तब ये अध्यादेश लेकर आते तो समझ में आता किसान हित में। और फिर जब किसान खुद बोल रहा है कि भैया हमें नहीं चाहिए आपकी दया, हमारा जो पहले था वही रहने दो आप, जब किसानों को यह दिख रहा है कि अब जो आप अध्यादेश लेकर आए ये हमारे लिए घातक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें नहीं करनी है। फिर दूसरा एमएसपी हरियाणा और पंजाब में फिर भी मिलती है, हमारे उत्तर प्रदेश में एमएसपी जो मिनिमम समर्थन मूल्य जो दिया जाता है उसको 30-40 दिन के लिए दे देते हैं। और कितने परसेंट किसान, 5% किसान होंगे। मैं अपने गांव की बात कर लेता हूं, मेरे गांव में 1 या 2 लोग हैं जो एमएसपी पे अपनी फसल बेच पाते हो। उन नंबर ही नहीं आता, उनका नंबर आएगा तो दिखा देंगे इसमें ये गेहूं, आपके गेहूं में सीलन है कि ये सब है। वहां पर व्यापारी खरीदता है एमएसपी, पूरे साल में एमएसपी में गेहूं बिकता है, उनका धान बिकता है, हमारे यहाँ नहीं बिक रहा। एमएसपी 1935 रुपए, लेकिन बिक रहा है 1500 रुपए में गेहूं यहाँ पर। तो जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं करेगी सरकार और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर बदलाव नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन तो नहीं होना जी। बाकी तो यह है कि अगर सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो सरकार को मनवाया बता तो है, और अगर नहीं मानेगी तो आगे फिर भुगतेगी। जो किसान से आज तक जो टकराया है, कांग्रेस 10 साल लगातार चली, अभी किसानों से थोड़ा सा टकरा के गायब होगी देश में से। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी कोई वो लिखवाकर, बॉन्ड लिखवाकर ऊपर वाले से नहीं आई है। यहां पर वोटर, अपने देश का जो वोटर है 90% किसान है, तो वो जब थप्पड़ मारता है ना तो बड़ी बड़ी सरकारें जाती हैं। तो आगे की रणनीति क्या आपकी? आगे की रणनीति हमारी साफ है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आज, और हम इंतजार कर रहे हैं, कल से हमारा उग्र आंदोलन शुरू हो जाएगा। अभी तक हम देखिए, अभी तक हम शांति से बैठे हुए हैं। हमने 6 तारीख को हमने कोशिश करी थी कि चलो जी आज चलते हैं हम दिल्ली। तो वहां के जो डीसीपी साहब हैं नोएडा के, उन्होंने हाथ जोड़कर वो लोग खड़े हो गए। तो देखिए, अच्छा एक चीज और है, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस भी बड़ी कमाल की है। नोएडा की पुलिस, पूरे भारत में ऐसी पुलिस कहीं नहीं देखी। आप देखिए कहीं भी जहां किसान आंदोलन चल रहा है वहां पर पुलिस पीछे होती है, बैरिकेडिंग आगे लगे होते हैं। लेकिन नोएडा में उल्टा है, बैरिकेडिंग पीछे लगे, पुलिस आगे खड़ी है। पुलिस हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है हमें मार लो, पीट लो, डंडे मार के हमें आप आगे बढ़ जाओ। हम कहते भैया तुम तो किसान के बेटा हो, हम तुम पे कैसे डंडा चला देंगे। तो उस दिन उन्होंने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा कि आप आज हमारी एक बार बात मान लो, और उसके बाद अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है तो आप जो करना चाहें वो कर लेना। तो इसलिए हमने अपना दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। अभी भी हमारा धरना चल रहा है, राष्ट्रीय प्रेरणा जो स्मारक है नोएडा में, उसमें हमारा धरना अभी भी बदस्तूर जारी है। और आगे की रणनीति सीधी है, साफ है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो आपका संगठन का विस्तार कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ होगा असर? हमारे संगठन का 17 प्रांतों में तो विस्तार है, बाकी और भी प्रांतों में हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है। तो इसका पूरे भारत में असर देखने को मिलेगा आपको। आपका संगठन दूसरे संगठनों से भी तालमेल रखेगा इसमें कि अलग चलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसान संगठन जितने भी हैं, सबसे पहली चीज है गैर राजनीतिक संगठन है। तो हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तो जिससे कि मैं सामने वाले संगठन की बुराई करूं कि ये खराब है, मैं सही हूं। हमारे सभी जितने भी किसान संगठन है देश में, सबका उद्देश्य एक ही है, किसानों के हित की बात करना। और किसानों के, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है किसानों के खिलाफ तो आवाज उठाना। तो सारे संगठन एक हैं, और हमारे पूरे देश में जितने भी किसान संगठन है सबका उद्देश्य एक ही है, इस काले अध्यादेश को वापस लेना। सरकार वापस ले, उसी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा किसी भी संगठन से कोई वो नहीं, हम सब एक है। ये थे हमारे प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश अनिल यादव जी, जो हमारे चैनल पे आपको मुख्य इन्होंने बातें बताई। धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।